मसीह यस्सु में आपकी सलामती हो। डियर वीवर्स, आज इस वीडियो में हम मज़ीद बाबल के बुर्ज के बारे में जानेंगे। बाबल के बुर्ज की ऊंचाई, बाबल के बुर्ज की चौड़ाई और बाबल के बुर्ज की गहराई के मुतालिक सुनेंगे। बाबल का बुर्ज 350 फीट ऊंचा, 87 फीट चौड़ा और 35 फीट गहरा था। बाबल के बुर्ज में 250 मकामात थे। बाबल के बुर्ज में पीतल के 100 दरवाजे थे। बाबल के बुर्ज में मरदूक देवता का मंदिर और बैल देवता का सोने का बुत था और इस्तरात देवी का मंदिर था। बाबल के बुर्ज में मुख्तलिफ मंदिरों के मुख्तलिफ पुजारी थे जो बुतों की पूजा करते, और जब इस्राएली असीरी में बाबल आए तो वो भी बुत परस्ती के आदी हो चुके थे। और जब बाबल में मसीहियत फैली तो लोगों ने मसीहियत को कबूल किया, लेकिन वो अपनी पुरानी रसूमात यानी बुत परस्ती और जो बाबली मजहब, बाबली अरफाना मजहब कहलाता है, उसकी बानी नमरूद की बीवी समेरामस थी। वो बुत परस्ती की रसूमात अदा करने वाली पहली दीनी पेशवा औरत थी। यूं बाबल तमाम दुनिया में बुत परस्त मजहब की मां कहलाया और खुदा के कलाम मुकाशफा में बाबल को कस्बियों की मां कहा गया है। साथ ही औरतों के रहने के लिए एक महसूस जगह बनाई गई थी जिसे इब्रानी जुबान में कदीशा कहा जाता है। और मंदिरों के पुजारी यानी जो देवताओं की पूजा करते थे, इन औरतों से जिनसी तल्लुकात कायम करते, और इन औरतों से जिनसी तल्लुकात कायम करना बारावरी की देवी से रफाकत कायम करना समझा जाता था, जो देवता की खुशी और मुल्क की पैदावार में बढ़ोतरी का बायस समझा जाता था। इसलिए बाबल को कस्बियों की मां कहा गया है। बाकी तमाम मकरू काम इसी मजहब के साथ वाबस्ता थे। और बाबल के बुर्ज में बहुत से जादूगर भी मौजूद थे जो अपने जादू को दिखाकर बहुत से लोगों को देवी देवताओं के लिए मुतमीन रखते और उनकी पूजा के लिए तैयार करते थे कि तुम हमारे देवी देवताओं को मानो, इनकी पूजा करो और इनके आगे सिजदा करो। वीवर्स, उर्दू बाइबल में हम इस लफ्ज को बाबल पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश बाइबल में ये लफ्ज बाबिल है। यानी अगर हम इसको दो हिस्सों में करें तो ये लफ्ज है बाब एल। एल इब्रानी लफ्ज है जिसका मतलब है एलोहीम यानी खुदा। तो बाब एल का मतलब है द गेट ऑफ गॉड यानी खुदा का दरवाजा। डियर वीवर्स, खुदा चाहता है कि हम बाबल के बुर्ज से निकल आएं, यानी बुत परस्ती को छोड़ें, जादूगरी को छोड़ें, हरामकारी को छोड़ें और जिंदा खुदावंद खुदा की पूजा करें, उसके कदमों में झुकें, उसके चरणों में झुकें। इसलिए यूसाया 21 बाप और इसकी 9 आयत में बाबल के ज़वाल की रोया देखी गई, और मुकाशफा 17 बाब में यूहन्ना आरफ जिन पर मुकाशफा की किताब नाजिल हुई। खुदा ने मुकाशफा अपने बेटे यस्सु को दिया और यस्सु ने अपने फरिश्ता को दिया, और फरिश्ता ने यूहन्ना पर ये तमाम बातें जाहिर की। और यूहन्ना रसूल इस बात की तस्दीक करते हैं
बाबल के बुर्ज की गिरावट के बारे में, गिर पड़ा बड़ा शहर बाबल गिर पड़ा, कस्बियों की मां, तमाम जमीन की मकरूहात की मां। इसलिए खुदा चाहता है, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, इसमें से निकल आओ। आज वो हर चीज बाबल का बुर्ज है जिसके नीचे आप दब चुके हैं। चाहे आप गुनाह के नीचे हैं, आप हरामकारी के नीचे हैं, आप झूठ फरेब के नीचे हैं, आप मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं, आप गुनाह करते हैं, आप जादूगरों के पास जाते हैं। हर वो चीज बाबल का बुर्ज है जिसको आप खुदा से बड़ा समझते हैं। इसलिए गिर पड़ा बड़ा शहर बाबल गिर पड़ा, तमाम मकरूहात की मां और कस्बियों का अड्डा गिर पड़ा। मेरे अजीजों, खुदा चाहता है आप बुत परस्ती को छोड़ें, जादूगरी को छोड़ें, हरामकारी को छोड़ें और बाबुल के बुर्ज से निकल आएं। खुदा को अव्वल दर्जा दें, खुदा को ऊंचा दर्जा दें। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।